हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में और पैरेललोग्राम के बारे में। तीन फॉर्मूला हम लोग को डिस्कस करना है, ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेपेजियम के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले ट्रेपेजियम के फिगर को समझते हैं। ये है ट्रेपेजियम, हम उसे कहते हैं जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। वन पेयर ऑफ, जैसे हमने इसका नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, तो इसको हम ट्रेपेजियम तब कहेंगे जब इसका कोई भी एक पेयर, जैसे ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये है ए बी, ये है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब हम इसे कहेंगे कि ट्रेपेजियम है। ठीक है ना। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो इसकी एरिया और ये जो पैरेलल साइड है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हाइट, मान लीजिए एम, तो ये डीएम हाइट है। डीएम क्या है? डीएम ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन पैरेलल साइड, PARALLEL पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डीएम है। अगर हम इसकी एरिया की बात करते हैं, क्या किसकी बात करते हैं? एरिया की। किसकी बात करते हैं? एरिया की। तो इसका जो एरिया है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, PARALLEL पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होती है इसकी एरिया। ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? ट्रेपेजियम। किसके बारे में? ट्रेपेजियम। नेक्स्ट फिगर जो है वो है पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम लिख लेते हैं PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम। ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, ये है हाइट। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पर ड्रॉ है वो है बेस, ये है बेस और ये है हाइट। तो जो इसकी एरिया होती है वो होती है एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का। अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस की। किसी बात करते हैं? रोम्बस की बात करते हैं। तो रोम्बस हम उसे कहते हैं जिसके, रोम्बस की बात करते हैं, ये है रोम्बस, ये है रोम्बस। इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, इसकी नेमिंग रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, रोम्बस है। रोम्बस में दो बातें होती हैं, दो रोम्बस हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक और रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होगी हाइट, ये होगी हाइट और ये होगी बेस, ये होगी बेस। तो इस केस में जो इसकी एरिया होगी वो हो जाएगी बेस इंटू हाइट। इस केस में जो एरिया होगी हो जाएगी बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। अब एक और रोम्बस हम ड्रॉ करते हैं, एक और रोम्बस ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है इसका डायगोनल, ये है इसका डायगोनल, ये है इसका डायगोनल। इस डायगोनल का नाम दे देते हैं D1, इस डायगोनल का नाम देते हैं D2। तो इसकी एरिया जब निकालते हैं, जब हमें डायगोनल मालूम हो रोम्बस की, और उस केस में जब हम एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले आपको जो है क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है रोम्बस की। ठीक है ना। एक बात आप लोग याद करेंगे कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस RHOMBUS रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, but every parallelogram is not a rhombus, RHOMBUS रोम्बस। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या?
कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं लेकिन सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ट्रेपेजियम, एक टेबल है, टेबल का जो टॉप है वो ट्रेपेजियम शेप में है जिसका पैरेलल साइड दिया हुआ है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। पैरेलल साइड दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, ये है पैरेलल साइड, ये है पैरेलल साइड। इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि एरिया इक्वल टू होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड PARALLEL पैरेलल साइड SID साइड इनटू हाइट, ये है फॉर्मूला। हाफ इनटू यहाँ पर पैरेलल साइड क्या है, एक है 1 मीटर, दूसरा है 1.2 मीटर और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हाफ इनटू प्लस करेंगे हो जाएगा 2.2 इनटू 0.8। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.1 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है जिसकी एरिया दी हुई है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये है ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम है जिसका एरिया दिया हुआ है। ये ट्रेपेजियम की जो एरिया है वो दी हुई है कितनी, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दी हुई है। और वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है और दूसरा पैरेलल साइड हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड करना है। और दिया हुआ है कि ये जो पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है कि 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या फाइंड करना है, एक पैरेलल साइड। अब हम लोग एरिया मालूम है हमें, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं और एरिया इक्वल टू होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड PARALLEL पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला है, इनटू हाइट। एरिया के प्लेस पे एरिया की वैल्यू पुट करते हैं। एरिया है आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड का सम। तो एक पैरेलल साइड को हमने लेट किया है x और दूसरा पैरेलल साइड है हमारा 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इनटू हाइट। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट है, तो ये कितना है 4, कितना है 4। ये हो जाएगा 34, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 17। ये आ गया 17 इक्वल टू x प्लस 10। ये प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10, ये हो जाएगा 17 माइनस 10 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, योर आंसर इज 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ ऑफ द फ्रेम्स ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD। ये ट्रेपेजियम शेप फील्ड है ABCD, इसके सारे साइड का लेंथ दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, देख लीजिए ABCD। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है 120। और हम लोगों ने पढ़ा है कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है, पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। मतलब पेरीमीटर तो हमारे पास दिया हुआ है 120 और सम ऑफ ऑल साइड, तो कौन कौन से साइड है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये होगा हमारे पास क्या क्या मालूम है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया 120 इक्वल टू AB। AB हमारे पास नहीं है, हमें AB को फाइंड करना है। क्यों AB को फाइंड करना है, क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड दिया हुआ है उसकी एरिया फाइंड करनी है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया फाइंड करनी है। तो अगर हमें एरिया फाइंड करनी है तो ये दोनों पैरेलल साइड मालूम होने चाहिए और पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। मतलब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन तो था लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं था, तो इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हमने ये काम किया। BC कितना दिया हुआ है,
BC, BC दिया है 48 सेंटीमीटर, प्लस CD कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, प्लस DA कितना दिया हुआ है, DA दिया हुआ है 40 मीटर, सॉरी सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, सब कुछ किसमें दिया हुआ है, मीटर में। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू AB प्लस AB प्लस 105। सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 105 मीन्स 15 मीटर, 15 मीटर। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 मीटर। कितना आ गया 15 मीटर। ये आ गया आपका 15 मीटर। AD आपके पास ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है 40 मीटर, BC आपके पास पहले से प्रेजेंट है 48 मीटर, ठीक है ना। अब हमें एरिया फाइंड करना है, अब हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। चलिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हो गया, ठीक है ना। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है 15। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हाफ इंटू 88 इंटू 15। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 44 इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 15, ये हो जाएगा 660। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होता तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। तो फील्ड कैसा है, क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है ना। इसका डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका डायगोनल। चलिए हम लोग डायगोनल बना लेते हैं। कितना दिया है 24 मीटर, ये डायगोनल दिया है 24 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। देखिए इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है और इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है। तो इस अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N और इस सब का भी नाम दे देते हैं A B C D। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, एक परपेंडिकुलर का लेंथ है 8 मीटर और दूसरे का लेंथ है 13 मीटर। फाइंड करना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड की एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सारा इंफॉर्मेशन है। अगर हम दोनों ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन, हम लोग ट्रायंगल की एरिया पढ़े हैं क्लास 7th में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। ये एरिया निकालते हैं और इसकी एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच और दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस। देखिए जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा, ये परपेंडिकुलर किस पर ड्रा है AC पर ना, तो वो बेस हो जाएगा। जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो बेस होगा और जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो हाइट होगा। तो हाफ इंटू बेस हो गया कितना AC, अभी लिख लेते हैं, बेस हो गया AC और हाइट हो जाएगा यहाँ पर BN। अगर हम ABC की बात करते हैं तो प्लस हाफ इंटू, इसके लिए भी बेस हो जाएगा, ADC के लिए भी बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM, परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। देखिए हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है। हाफ AC हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ AC क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हाफ AC कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहाँ पर बचा BN, क्या बचा BN प्लस यहाँ क्या बचा DM, BN प्लस DM। ये हो जाएगा हाफ इंटू AC, AC कितना है 24 इंटू BN कितना है 8 और DM कितना है 13। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे इन दोनों को, ये हो जाएगा 21, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 25। आंसर आ जाएगा 252
मीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया रोम्बस से। किसे आ गया? रोम्बस से। और अभी हम रोम्बस का फॉर्मूला आप लोग को बताए कि रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, जिसका यूज इस क्वेश्चन में होगा। यह है A B C D। एक बात याद रखेंगे कि कभी भी मेंसुरेशन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा फिगर ड्रॉ करके करेंगे, ठीक है ना। इससे आप लोगों का क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो एग्जामिनर अगर आपका देखता है तो उसको समझ में आता है कि बच्चे को आ रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। D1 इंटू D2, तो एरिया आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यहाँ पर डायगोनल 1 भी मालूम है, डायगोनल 2 भी मालूम है, तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू को पुट कर देना है। D1 और D2 की वैल्यू को पुट किया, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचा कितना? 7.5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 43 44 45 मीन्स 45 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। योर आंसर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, उसकी एरिया फाइंड करनी है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी सारे साइड 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। सारे साइड 5 सेंटीमीटर के हैं क्योंकि रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं। इसका एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया है, कितना दिया है? 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। तो 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको इसकी एरिया निकालनी है। क्या निकालनी है? एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, RHOMBUS रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। जब हमारे पास बेस मालूम हो, एल्टीट्यूड मालूम हो, तो देखिए ये जिस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वो बेस है, ये आपका बेस है, बेस है, और ये क्या है? आपका हाइट है। ये क्या है? हाइट है। तो बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, दोनों मालूम है। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट निकालेंगे। बेस है 5, हाइट है 4.8, सॉल्व करेंगे। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 20 और 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का है, इसमें और क्या पूछा हुआ है कि इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगोनल। एक डायगोनल दिया हुआ है, मींस D1 दिया हुआ है। D1 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और D2 निकालना है, D2 फाइंड करना है कि D2 कितना होगा। और एरिया आप अभी फाइंड कर चुके हैं कि एरिया कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोग बात करते हैं, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एरिया क्या भैया? 2 मिनट में आते हैं भैया। एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू D1, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया कितना है? 24 इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है? 8 इंटू D2। D2 फाइंड करना है, दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। तो D2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में मीन्स ये हो जाएगा 24 इंटू 2 अपॉन 8। D2 इक्वल टू हो जाएगा, कट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा आंसर आ गया क्या? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप